एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसे मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस करा था कि अगला जो वीडियो आएगा मतलब ये वाले वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी दिल्ली में एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और हम लोग आए हैं अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूज़ियम। सो लेट्स गो इनसाइड और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे इंडिया के अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड एक्सप्लोर। यहाँ की टाइमिंग और टिकट डिटेल्स मैं डाल रही हूँ नीचे स्क्रीन पे। प्रधानमंत्री संग्रहालय एंटर करते ही आपको मिलेगा टिकट काउंटर, जहाँ से आप 2 तरीके के टिकट ले सकते हैं। फर्स्ट टिकट होता है जिसमें आप एंटायर म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे, जिसकी टाइमिंग है फ्रॉम 10 ओ क्लॉक टू 6 ओ क्लॉक इन द इवनिंग। उसके बाद शाम में होता है लाइट एंड साउंड शो, जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में वन आफ्टर द अदर होता है। तो हम लाइट एंड साउंड शो तो नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ़ अभी जाके म्यूज़ियम विज़िट करेंगे। वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है बेसिकली म्यूज़ियम, और उसके चारों तरफ है बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन। तो बस अब सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करा के हम जाते हैं अंदर, और अंदर पहुंचते ही आपको मिलेगा सबसे पहले ऑडियो गाइड का ऑप्शन। सो इन केस इफ यू वांट टू टेक ऑडियो गाइड, आप यहाँ से ऑडियो गाइड ऑप्ट कर सकते हैं। म्यूजियम अंदर से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये है बिल्डिंग नंबर 1 और वो है बिल्डिंग नंबर 2। तो बिल्डिंग नंबर 1 जो है वो बेसिकली हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनका घर रह चुका है। तो उनको अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो बिल्डिंग नंबर 2 है, वो है न्यू म्यूज़ियम, जहाँ पे सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इंडिया के पास्ट एंड प्रेज़ेंट के प्राइम मिनिस्टर, उनके वर्क एंड लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। Museum is divided into two parts. Building 1 and Building 2. Built in 1930, this imposing building was the official residence of the Commander-in-Chief of the British Indian Army. In 1948, the Flagstaff House, as it was then called, became the residence of Pandit Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister, and remained so for 16 years. The building came to be known as E-Movie Hub, so named in honor of the three Indian regiments, the Jodhpur Horse, the Hyderabad Horse, and the Mysore Horse, that participated in the First World War. Thinking of Constitution, moved towards the First War, you view the private wing of Pandit Nehru, which had been preserved without change. You learn about the devastating legacy he was inherited from the British on 15th August 1947. We witness an exhibition on the life and contribution of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal. बट साथ में आप देख सकते हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, लाइक द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके के रिपोर्ट्स बने थे, किस तरीके के प्रोपोजिशंस आए थे, कितना टाइम लगा था, द एंटायर प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिजिटल स्क्रीन्स के थ्रू आप जान सकते हैं। उसके बाद आता है द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे जब ये बन रहा था। तो जैसे कि ये डिजिटल स्क्रीन है और मुझे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में चेक करना था कि उस स्टेट से कौन-कौन इन्वॉल्व्ड थे इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने लैंग्वेज चेंज करा टू इंग्लिश। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट का आपको दिख जाएगा, लाइक ये पंजाब का दिख रहा है, ईस्ट पंजाब का, कि कौन-कौन इन्वॉल्व्ड थे फ्रॉम ईस्ट पंजाब। अगर मैं अभी कोई और भी लोकेशन सेलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राजस्थान सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे पूरी राजस्थान की लिस्ट आ जाएगी। बिल्डिंग नंबर 1 तो हमने एक्सप्लोर कर लिया था। अब हम जा रहे हैं बिल्डिंग नंबर 2 की तरफ, जो कि है द मेजर अट्रैक्शन और द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहां आपको इंडिया के सभी पास्ट एंड प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर की लाइफ हिस्ट्री और वर्क हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिलेगा, वो भी डिटेल में। ये बिल्डिंग सिर्फ अपने यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से अट्रैक्टिव नहीं है। ये अट्रैक्टिव है बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट शेयर्स। नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन, बट उस इंफॉर्मेशन को शेयर किस तरीके से करा गया है, हाउ डिजिटली इक्विप्ड, हाउ डिजिटली साउंड एंड इंटरैक्टिव द होल प्रोसेस इज। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड एक्सपीरियंस दिस म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर आपको कैफे, सोवेनियर शॉप्स, ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी।
तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में एज आई ऑलरेडी सेड आपको हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मतलब जवाहरलाल नेहरू जी से करंट प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी के बारे में सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। बट वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज इट टुक अराउंड 3 to 4 hours मिनिमम टू विजिट दिस एंटायर म्यूजियम और टू एक्सप्लोर दिस एंटायर म्यूजियम। एंड आई बिलीव यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि वो 3 से 4 घंटे का वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी कुछ हाइलाइट्स जो मुझे पसंद आया और मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करना। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि हुआ था हमारे इंडिया में इन 1964 से ये स्टार्ट हुआ था अंडर द गवर्नेंस ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उनके अंडर 2 बहुत ही मेजर इवेंट्स हुए थे, ग्रीन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन ये हमने अपने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो उसका आपको बहुत ही एक अच्छा-सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। And next है Tashkent Agreement. So right after signing of the Tashkent Agreement, the very next day we have lost our then Prime Minister. So yes, this is also again one of the major events of the Indian history. Now this area depicts the war of 1971, which was Indo-Pakistan War. Now, this digital board reflects the decision or the developments which was taken within the country by one of our ex-Prime Minister Srimati Indira Gandhi during her governance. नाउ इट्स टाइम फॉर द इमरजेंसी, वो टाइम पीरियड जो कि इंडियन हिस्ट्री में अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फुटप्रिंट छोड़ता है। सो अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट ऑफ प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि काफ़ी ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव एंड वाइब्रेंट है। सो यहाँ पे हमें हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मतलब राजीव गांधी जी और वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में उनकी वर्क एंड लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मिलेगा। Now this segment depicts the Golden Quadrilateral जो कि बना था 4 major cities of India like Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai under the reign of then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji. Another important decision or event which has happened during the governance of Shri Atal Bihari Vajpayee ji was Operation Shakti, which was conducted at Pokhran, marking India's emergence as a nuclear power nation. मैंने आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस दिखाई है ऑफ प्रधानमंत्री संग्रहालय टू जस्ट गिव यू गाइज एन आइडिया कि यहाँ पे अगर आप विजिट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। ऑल्दो आपको जितनी भी अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सबके बारे में एक डिटेल हिस्ट्री यहाँ पर जानने के लिए मिलता है अंडर वन रूफ। आई थिंक इतना कॉन्टेंट तो अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करोगे ना तो भी आपको 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा। इंडिविजुअली अगर एक एक प्राइम मिनिस्टर का आप सर्च करोगे बेटर यू कैन कम हेयर एंड ये इतना ब्यूटीफुल ऑडियो विजुअल
पिक्टोरियल, ग्राफिकल, रिप्रेजेंट डिजिटली साउंड एक प्रेजेंटेशन है हमारी हिस्ट्री का। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप सब यहाँ पर ज़रूर अपना टाइम निकालें और विजिट करें। और लास्ट में आता है ये सर्कुलर गैलरी, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक की नोट की तरह से देखने के लिए मिलेगा। इन केस अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर वाइज। फॉर एग्जांपल 1969 में बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर, 1972 में द सिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था, लाइकवाइज 1973 में इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज आया था। और ईयर ऑन ईयर आपको सारे डेवलपमेंट्स, डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, म्यूजियम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी पेंडिंग है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अनलाइक अदर प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फ्रॉम स्वच्छ भारत अभियान टू डिजिटल इंडिया, फ्रॉम चंद्रयान टू मेक इन इंडिया। ये तो बस कुछ दो चार नाम है जो मैं आपको बता रही हूँ, बट लास्ट 10 ईयर्स में ऐसे बहुत सारे और भी स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के डेवलपमेंट को नज़र में रखते हुए। तो आइए देखते हैं उनका एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पर। Now comes the most exciting part of the entire museum is this 7D show, जहाँ पे हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर के लास्ट 10 ईयर्स के टेन्योर में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो भी मेजर स्टेप्स लिए गए हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा 7D रिप्रेजेंटेशन आपको इस थिएटर में देखने के लिए मिलता है। ऑल्दो यहाँ पर वीडियो कैप्चर करना अलाउड नहीं था, सो वो तो मैं नहीं कर पाई, बट येस दिस इज़ हाउ द लुक एंड फील ऑफ द स्टूडियो इज़। ऑल्सो आप यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक वॉक विद पीएम, पिक्चर विद पीएम, लाइक सेल्फी विद पीएम। तो ये सारे एड ऑन्स आपको अलग से परचेस करने पड़ते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रधानमंत्री संग्रहालय। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।